बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज़ का तीसरा दिन है और आज के हमारे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था। आप अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब लोगों को अल्लाह ताला के काम मानने और बुराइयों से बाज रहने के मुतालिक दिलों को नर्म करने वाला एक जामा खुतबा दिया तो आप अलैहिस्सलाम इदरीस के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इदरीस के मायने हैं पढ़ाने सिखाने वाला। यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अहकामात खुदावंदी सिखाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में जिक्र खैर। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मकामात पर नाम लेकर जिक्र फरमाया है। फरमान इलाही है तर्जुमा, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो भी बड़े सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया था। दूसरा फरमान इलाही, और ए नबी इस्माइल, इदरीस और जुल्कफल का अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और इन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सब ही नेक लोग थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत तबलीग। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, हज़रत शेष अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया और अपने मुक़र्रब तरीन बंदों में शामिल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बाबुल शहर में अपने कौम को अल्लाह ताला की वदानियत पर ईमान लाने, पाक साफ रहने, अल्लाह ताला की इबादत करने, मामलात में अदल इंसाफ अपनाने, हर माह 3 रोजे रखने, ज़कात अदा करने, नशा आवर एशिया से परहेज करने और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जहाद करने की तालीम दी। लेकिन कौम के अक्सर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद जब वो ना माने तो आप अलैहिस्सलाम बाबुल से हिजरत करके मिस्र चले गए। वहाँ 72 कबीले आबाद थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हर कबीले की ज़बान सिखा दी। आप अलैहिस्सलाम हर कबीले को इसकी ज़बान में तबलीग फरमाते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म नजूम और इल्म हकमत भी सिखा दी थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब हरमस अलहामसा भी है। हरमस इल्म नजूम में महारत रखने वाले को कहते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बहुत बड़े आबिद थे। आप अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे और सुई के हर टाँके पर सुभान अल्लाह ही पढ़ा करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात चौथे आसमान पर कैसे हुई? अल्लाह ताला के दूसरे फरमान में जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलियन, और हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया था, की वदाहत सही में मज़कूर मेराज की हदीस से होती है, जिसमें बयान हुआ कि चौथे आसमान पर इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने हलाल बन यसाफ से बयान किया है। इन्होंने फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने मेरी मौजूदगी में काब अहबार से फरमाया, इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के इस फरमान वरफ़अनाहु मकानन अलियन का क्या मतलब है, और हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया था। काब ने फरमाया अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, मैं आपके अमाल में रोज़ाना तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफा करूँगा। इससे गालिबन के ज़माने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद थी। इनके दिलों में ख्वाहिश पैदा हुई कि इनकी नेकियों में बहुत इजाफा हो जाए। इनके पास इनका एक दोस्त फरिश्ता आया। इन्होंने इससे कहा मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा मोहलत मिले और मैं ज़्यादा नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने इन्हें अपने परों में छुपा लिया और इन्हें लेकर आसमान पर चला गया। चौथे आसमान पर इसे मलकुल मौत ऊपर से आते हुए मिले। इसने मलकुल मौत से इस मामले में बात की जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कही थी। मलकुल मौत ने फरमाया इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? इसने कहा वो मेरी पीठ पर हैं। मलकुल मौत ने कहा ताज्जुब है, मुझे भेजा गया था और हुक्म हुआ था इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। मैं दिल में कह रहा था वो तो जमीन में है, मैं इनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? चनांचा इन्होंने वहां इनकी रूह कब्ज की। अल्लाह ताला के इस इरशाद में इसी तरफ इशारा है वरफ़अनाहु मकानन अलियन, हमने इसको बुलंद मकाम पर उठा लिया। कलम के मौजिद
امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔